इस आंदोलन को चुनाव तक हम इतना तेज करेंगे कि इस बार वोट की चोट ये और उनके जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कम से कम ईएसआई का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए और जो ईपीएफ की जो पेंशन है इसमें मजाक ना करें। ये मिनिमम जो हमारी मांग है हम बदल नहीं रहे। ये 7,500 ही कर दो, 8,000 कर दो, और नहीं तो हम 16 फरवरी को दोबारा भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं। हमारे कुछ मुद्दों पर और विशेषकर इस पेंशन पर 16 फरवरी को निश्चित रूप से भारत का एक एक औद्योगिक इकाई बंद होगी। और अगर आपने अभी हमने कोल में स्ट्राइक किया, कोल फील्ड में स्टील की स्ट्राइक का नोटिस दे रखा था, लेकिन सरकार ने उसमें बातचीत के लिए बुलाया और कहा कि हम तुम्हारे मुद्दे जो हैं उनको जल्दी ही हल कर रहे हैं 75 दिन के अंदर अंदर। तो हमने ये मान लिया कि आप 75 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे मुद्दे हल करोगे तो हमने उस स्ट्राइक को स्थगित किया है। ऐसा नहीं है साथियों, आपके साथ पूरे देश का मजदूर वर्ग इस लड़ाई को लड़ रहा है और निश्चित रूप से अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हमारा फैसला होगा। हमने किसानों को भी अपने साथ जोड़ लिया है, वो भी 16 तारीख को हमारे साथ संघर्ष में रहेंगे और हमने एक फैसला लिया है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो इस बार हम इस सरकार को वोट की चोट देने का काम करेंगे। चोट हम नहीं खाएंगे, हम इनको भी वोट की चोट देने का काम करेंगे। इसलिए हमारा ये विनम्र निवेदन है, हमारी जो जायज समस्याएं हैं, जो मांग है, उनकी पूर्ति की जाए, जिससे कि हमें मजबूर ना किया जाए। ठीक है, आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, देश तरक्की करेगा, लेकिन अगर देश की भुखमरी नहीं मिटेगी, देश की गरीबी नहीं मिटेगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये कैसा विकास है। आज एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो हमारे राज्य हैं वहां सरकारें अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बुढ़ापा पेंशन दे रही है। हरियाणा का मैं उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से आया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने वहां बुजुर्गों के लिए 3,000 रुपए पेंशन फिक्स कर दी। लेकिन इसमें एक लुकुना क्या है, जो फैक्ट्री से रिटायर है, जिसको पेंशन पीएफ से मिल रही है या सरकार से मिल रही है या किसी और संस्था से मिल रही है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या जो बुढ़ापा पेंशन है वो देश के नागरिकों के लिए है? क्या जो कर्मचारी आज ईपीएफओ से 2,000 रुपए पेंशन ले रहा है और सरकार कहती है कि इसको हम बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे, हमारी एक लड़ाई वो भी हम लड़ रहे हैं। कुछ स्टेटों में हमने सफलता प्राप्त कर ली है, कुछ राज्यों में मिलनी शुरू हो गई है और अभी कुछ में मिल रही है। ये बात हम हर बार जो ज्वाइंट मीटिंग होती है सरकार के साथ, वहां पे हम साथियों रख रहे हैं। तो मैं ये भी कहूंगा आपसे कि आप ये भी मांग करें कि जो ईपीएफ के पेंशनर हैं या और भी दूसरे, जो अब कोई फौज की ले रहा है, कोई कहीं की ले रहा है, तो उसमें अपना अंशदान उसने दिया है, उसने प्रोविडेंट फंड सिग्नल लिया है, उसने जीपीएफ लिया है। इसलिए जो बुढ़ापा पेंशन है सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा दी जाने वाली, वो भी हम लोगों को मिलनी चाहिए। और नहीं तो इस बार ये हम कह नहीं रहे, किसान और मजदूर एक समता मार्ग पर चलते हुए इस सरकार को वोट की चोट देने का काम करेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी त्यागी साहब ने आपके सामने समक्ष इतना डिटेल में बताया है और सरकार को भी चेताया है कि अभी भी मान जाओ, वक्त है, अभी भी समय है, हमारी मांगे पूरी करो। और नेशनल एजुकेशन कमेटी के साथ हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो साथ दिया है और कमांडर साहब ने उनके साथ, हम आपसे एक यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री जी कि कृपया करके
आप हमारी मात्र छोटी सी मांगे हैं, कोई ज़्यादा मांगे नहीं है। जो हमने अंशदान दिया हुआ है उसी के अंतर्गत 7,500 मिनिमम पेंशन, महंगाई भत्ता और हेल्थ इंश्योरेंस और हर पेंशन के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। वो मांगे जल्दी से जल्द पूरी की जाए, जिससे आप इस लोकसभा के जो आने वाले चुनाव है उसमें आपको चुनौती ना मिले, क्योंकि आज सारे ये किसान मजदूर एक इकट्ठे हो जाएंगे तो वो करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगे और बहुत आपको आघात पहुंचा सकते हैं। मंच पे अभी त्यागी जी का आपने भाषण सुना, जिन्होंने कहा कि किस तरह से मजदूर और किसान और सब लोग एक हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और EPS 95 के आंदोलन के लिए ये लोग आए हैं और आज सपोर्ट के लिए आए हैं। मैं इनसे पूछूंगा किस संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं और क्या जो 16 तारीख की हड़ताल की बात कर रहे हैं, क्या उसमें EPS 95 का मुद्दा है? मैं हिंद मजदूर सभा जो एक बहुत बड़ी केंद्रीय संगठन है और उसकी विशेषता ये है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे लगू या पार्ट नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के। ये स्वतंत्र किसान और मजदूरों का नेतृत्व करता है संगठन। हमारी बहुत बड़ी जनशक्ति है, बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशन है और हमने रेलवे की लड़ाई 74 में लड़ी। हर बड़े सेक्टर में हमारी फेडरेशन है और अब हम, क्योंकि हमारा मजदूर संगठन, मजदूर जो है वो अनेक संगठनों में, कुछ पॉलिटिकल संगठनों के साथ, कुछ अपने उसमें बटा हुआ है। हमने देश के 10 मजदूर संगठनों को का इकट्ठा एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। आप सभी प्रेस के साथी ये जानते भी होंगे। उस संयुक्त मोर्चे के हमारे कई बार हमने देशव्यापी हड़तालें करी है पिछले सालों में, क्योंकि किसान आंदोलन की भी बड़ी बात मैं वही आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकारें कोई भी रही हो, हमारे देश की व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी बना दी जिसको हमको नाम देते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। ये पूंजीपतियों से चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं, सरकारें बनती है और फिर पूरे 5 साल उन्हीं पूंजीपतियों से जिन्होंने इनको दान दिया चंदे के लिए, ये उन्हीं के हक की, उन्हीं के हित के लिए काम करते हैं। सवाल तो मेरा वही रह गया, EPS 95 का मुद्दा क्या 16 तारीख की स्ट्राइक में है? बिल्कुल। देखो, हमने पिछली जो 2 हड़तालें लड़ी हैं और उनमें भी हमारा ये टॉप प्रायोरिटी पे था कि जो मिनिमम पेंशन है वो पहले 15,000 था, फिर हमने 8 कर दिया, अब 8 से भी हमारे साथियों ने 7.5 कर दिया कि सरकार कहीं तो कुछ तो माने, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर रहा हूँ, 39 साल मैंने सर्विस करी है। तो आपके मतलब जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, आप ये कह रहे हो 16 तारीख उसमें EPS 95 की मांग को शामिल किया जाएगा? बिल्कुल। क्योंकि ये सारे लोग तो यही EPS 95 वाले यार नहीं जाएगा, ऑलरेडी है। अच्छा, हमारा जो 15 डिमांड है, 5 जो लेबर कोड बनाए जा रहे हैं उनको समाप्त करने 4 जो लेबर कोड को 40 कानूनों को खत्म करके 4 आए हैं, अभी 5वां और भी उन पे, 5वां भी। हाँ, और हम ये लड़ाई, इसमें हमने पहली बार एक नया प्रयोग ये किया है कि हम सब देहात के गरीब मजदूर मेहनत कशों के बेटे हैं। हमने किसान संगठनों को जो गैर राजनीतिक हैं उनके साथ तालकटोरा स्टेडियम में आपने देखा होगा 24 अक्टूबर को बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और अभी हमने सबने किसानों ने, मजदूरों ने फैसला लिया है कि हम 16 फरवरी को अपनी किसानों की 3 डिमांड है, हमारी है 15 डिमांड, उनमें EPF मिनिमम पेंशन भी है और EPS 95 और भी मजदूरों की समस्याएं हैं। मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, भिजवा दूंगा आपके पास, जो हमारा ज्वाइंट चार्टर है किसानों का और मजदूरों का। उसके लिए हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि हम 16 तारीख को हड़ताल पर जाएंगे। अगर बातचीत करके हमारे मुद्दे नहीं सुलझाए तो इस आंदोलन को चुनाव तक हम इतना तेज करेंगे कि इस बार वोट की चोट ये मजदूर और किसान जो बहुसंख्यक वोटर है देश का, देने का काम करें। धन्यवाद।